आज का टॉपिक है आशिकी की हद पार करने को तैयार है कोई, और ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं यह जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से 7 कार्ड लेंगे और इस ओरेकल में से, ये भी टैरो ही है लेकिन इसमें से भी 7 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं, फिर भी शफल कर लेंगे हम। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और ये हो गए 7। अब इसमें से देख लेते हैं। एक, दो, 3 आ गए, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो देखते रीडिंग क्या है। शुरुआत करेंगे टैरो से। ये देखा हमारा जैसा आज का टॉपिक है कि आशिकी की हद को पार करने के लिए तैयार है कोई। ये देखा ये क्या है, ये है हद, ये है बाउंड्री, और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है 8 ऑफ वैंड्स को, यानी कि फायर साइन को, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आपका या उनका साइन हो सकता है। तो खुशी से आगे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। एक बिजली सी कड़क रही है इनके दिल में, और ये क्या है, ये है आपके प्यार के जज्बात। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इस बाउंड्री को लांघ के वो आगे की तरफ कदम उठा रहे हैं। और ये कहाँ की तरफ कदम जा रहा है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके हार्ट चक्र को। तो अपने दिल की आवाज सुनते हुए ये पर्सन अपनी पैशन की, वैंड्स रिप्रेजेंट करते पैशन को, तो अपनी पैशन की सभी हदें पार करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक्शन को भी वैंड्स रिप्रेजेंट करते, तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी वो एक्शन लेने के लिए तैयार ही है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, और ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखा ये कदम आगे बढ़ रहा है तो ये कदम ऊपर की तरफ है, मतलब इन्हें अब ये बर्डन बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये बर्डन क्या है, ये है उनकी पैशन का। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इमेजिन करते रहते, उन्हें आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए ये पैशन का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे सूरज चांद जो भी है उसकी लाइट में आगे का रास्ता उनके लिए क्लियर है, लेकिन इन भाई साहब को आगे देखना नहीं है क्योंकि वो सिर्फ आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी पर्सन आप कह सकते हैं, वो आपके प्यार में ऑलमोस्ट अंधे हो गए हैं और इस वजह से उन्हें आपके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस हद तक वो पैशन बढ़ चुका है और इसीलिए वो अब उन हदों को तोड़ने के लिए तैयार है। और ये यही सभी कार्ड बता रहे हैं। डबल मतलब ये आग लगी है उनके तन बदन में। तो आप समझ ही सकते हैं जब इंसान अंदर से झुलसता है तो किस तरह की वो एनर्जी होती है। काफी ज्यादा पैशनेट थॉट्स है और आपको मिले बगैर, आपसे ये पैशन कनेक्ट किए बगैर अब ये शांत होने वाले हैं नहीं। तो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से भी डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वैंड्स। आपके सामने कार्ड शफल किए हैं और सभी कार्ड्स ऑलमोस्ट वैंड, पैशन इस तरह के आ रहे हैं। इस पर्सन को ये जो झंडा ला रहा है वो उन्हें पता है ये इनकी पैशन का है। तो जैसे किसी को हम बताते हैं व्हाइट फ्लैग होता है तो सरेंडर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है वो उनके सैक्रेड चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अपनी पैशन की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ पे भी ये घोड़े पे सवार है, तो शायद एनी टाइम उनका मैसेज या फिर कॉल या फिर वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 6 नंबर है, मतलब हो सकता है 6 घंटे में
या फिर 6 दिनों में वो आप तक शायद रीच आउट होने वाले हैं या फिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही है, मतलब एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। और ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी भी काउंट कर रहे हैं। एम्प्रेस मतलब वो ब्यूटीफुल पर्सन जिसको हर कोई पाना चाहता है। मतलब आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। यहाँ पे जो हाथ में कप है वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, प्यार को। तो उन्हें लगता है कि आपके दिल में जो प्यार है उसके लिए सिर्फ यही पर्सन काबिल है, उनके अलावा और कोई है ही नहीं। और इसलिए शायद ये दौड़े भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, आपका ये प्यार का कप अपने हाथ में लेने के लिए। द हीरोफेंट। तो शायद ये किसी बुजुर्ग का भी थोड़ा सा सलाह मशवरा ले रहे हैं। मतलब शायद उन्हें किसी ने सलाह दी है कि जिंदगी में वही करो जो अपना दिल कहे। मतलब कई बार प्रैक्टिकल माइंडेड लोग होते हैं कुछ, वो दिमाग की सुनते रहते हैं और दिल को साइड में रख देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल बातों को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। दिल की बातें क्या है, किसी से भी शादी कर लेंगे, शादी ब्याह के बाद बच्चे वगैरह हो जाएंगे, आराम से लाइफ कट जाएगी, इम्पोर्टेंट है पैसा। लेकिन शायद किसी बुजुर्ग ने उन्हें सलाह दी है आपके पर्सन को कि ऐसा मत करना कि अपने दिल के जज्बातों को इग्नोर कर रहे हो। मतलब गो विथ योर हार्ट, जो दिल कहे, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक बार अगर तुम ठान लोगे तो उस रास्ते को क्रॉस कर लोगे। और शायद यही सलाह उन्हें किसी ने दी है, जिस वजह से अब ये पर्सन उन बाउंड्रीज को लांघने के लिए तैयार है। 10 ऑफ कप्स देखा, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर चुके हैं। 10 ऑफ कप्स मतलब वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये आपको अपना लाइफ पार्टनर भी शायद मान चुके हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की पिक्चर ये ऑलरेडी इमेजिन कर चुके हैं। और इसी सपने को वो शायद अब पूरा करना चाहते, इसलिए शायद ये उन हदों को पार करने को तैयार हो गए। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। Sometimes there are situations you can't fix. Stop carrying burdens that gives you sadness. तो शायद अब तक ये पर्सन रुके हुए थे, ये सोचते हुए कि एक न एक दिन बातें सही हो जाएंगी और सही वक्त पे हम दोनों मिल जाएंगे। और यही सोचते सोचते एक बर्डन को वो कैरी कर रहे थे, यानी कि उनके दिल में ये जज्बात बढ़ते ही चले जा रहे थे, बढ़ते ही चले जा रहे थे। लेकिन वो खुद को समझा रहे थे कि सही टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा सैडनेस में ढकेल रही थी और शायद इसी वजह से अब वो उस सैडनेस से निकल रहे हैं और आपकी तरफ पहुंचने के लिए एक्शन ले रहे हैं। द एम्परर। तो यहाँ पे हीरोफेंट का कार्ड आया था और यहाँ पे एम्परर है। यू आर वाइज, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टेक योर टाइम एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक एक्शन। देखा, यहाँ पे जैसे इस हीरोफेंट ने सलाह दी है कि गो विथ योर हार्ट, वैसे ही शायद एम्परर का भी कहना है। मतलब ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो सब समझदार इंसान तो है ही और उनके पास अपनी लाइफ का एक तजुर्बा है। हम हर किसी को जो तजुर्बा लाइफ देती है वो सेम नहीं होता। अब हम सबका एक अलग अलग तजुर्बा होता है जो हमें जिंदगी सिखाती है। और ऐसे ही आपके पर्सन को एहसास हो चुका है कि उन्हें सही गलत सभी तरह का तजुर्बा मिल चुका है। अब टाइम है एक्शन लेने का और डोंट बी अफ्रेड टू टेक एक्शन। तो अब उन्होंने अपने दिल को समझा दिया है कि प्यार किया तो डरना क्या। अब जब प्यार को पाना ही है तो डर को साइड में रखना ही है, ये सोचते हुए ही शायद अब वो इस एनर्जी में पहुंच चुके हैं। 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। It maybe you are dealing with lots of people, maybe facing some trouble. Try to let go. तो शायद ये सबको साथ लेके आगे चलने के बारे में सोच रहे थे। मतलब हो सकता है अपने घर वालों के साथ डील कर रहे थे, हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल भी उन्हें समझा रहे थे कि ये मत करो, तुम्हारे लिए ये सही है, या फिर रिश्तेदार भी कुछ समझा रहे थे कि ऐसा रिश्ता चाहिए, तुम्हारे ये लड़का सही है या फिर ये लड़की सही है। तो वो शायद कई सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे क्योंकि उनके लिए शायद रिश्ते आ रहे थे या फिर आ ही रहे हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो उन बातों को तैयार नहीं हो रहा था। तो अब इन्होंने ठान लिया है कि उन लोगों को साइड में रखेंगे, उनको जो सोचना है वो सोचने दो
अब इन्होंने अपनी जिंदगी को लेट गो करने की बजाय, अपने प्यार को लेट गो करने की बजाय उन लोगों को ही लेट गो करने के बारे में सोचा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर गुड थिंग्स टू डील विद कंफ्यूजिंग पीपल। तो शायद अब तक ये काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मतलब सबको साथ लेके चलना है, सही वक्त आने पे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा भी सब सोच रहे थे। लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि वो क्लैरिटी उन्हें मिल चुकी है कि उन्हें आखिरकार जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, या फिर उनके दिल में इतना सारा जो पैशन है वो किसके लिए है। और ये पैशन ऐसा है कि जो जुबान से वो बयान नहीं कर पाएंगे, इतना ढेर सारा वो अपने दिल में आपके लिए कुछ फील करते हैं। और इसीलिए शायद वो अब उन खुशियों को पाना चाहते हैं जो उनके दिल में वो महसूस करते हैं आपके बारे में सोच के। 9 ऑफ कप्स, पहले 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया यहाँ पे, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स का। तो विश कार्ड है, इन्हें ऑलरेडी पता है आपको पाना यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विश है, और अगर यही है तो वो अब उस विश को होल्ड पे और ज्यादा नहीं रखना चाहते। विश इज कमिंग ट्रू, होल्ड द कप, स्टे ग्राउंडेड। तो ये कप जो इस एम्प्रेस के हाथ में हमने देखा, वो कप अब उन्हें अपने तरफ चाहिए, मतलब आपसे ये कप वो लेना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चा प्यार है, और यही उनकी विश है कि आपसे वो प्यार का कप उन्हें मिले। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड रीजन विदाउट फैंटेसी। इट्स नॉट अ टाइम टू टेक इमोशनल इश्यूज इनटू कंसिडरेशन। तो शायद अब तक ये पर्सन थोड़े इमोशनल भी हुए जाते थे और फैंटेसी में भी फंसते थे, लेकिन अब उन्हें उस बात के पीछे क्या असली मकसद है ये समझ में आ गया है। तो इसलिए अब ये बिना इमोशनल हुए सही रीजन क्या है, मतलब हम किसी के लिए सच्चा प्यार क्यों फील करते हैं, इसके बारे में काफी ज्यादा सोच चुके हैं, उन्हें समझ आ चुकी है, और वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्हें ये एहसास हो चुका है कि यही वक्त है कि अपने लिए अब एक्शन लेनी जरूरी है। वक्त रहते अगर हम सही कदम उठाए तो ही सही है, नहीं तो ऐसे इम्बैलेंस की एनर्जी हो जाएगी। मतलब घर वालों के कहने पे, किसी के कहने पे अगर कहीं गलत रिश्ते नाते जुड़ गए तो ये सफर जिंदगी भर का है, और वो सफर ऐसे लड़खड़ाते हुए चलना पड़ेगा, और वो उनकी मर्जी से नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि डेयरिंग करो और अपनी मर्जी से कोई एक्शन लो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। Maybe it's a hard time, try to stay positive and have a faith, don't give up hope। तो शायद ये पर्सन जो सफर स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है फिर भी आगे चलते ही जाना है। तो उन्हें पता है कि आपके प्यार के लिए वो जो हद पार करने के बारे में सोच रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन वो पॉजिटिव है और उन्हें भरोसा भी है, इसलिए वो पूरी उम्मीद के साथ आपके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनली उन्हें ये गोल दिखाई दे रहा है, एक हैप्पी फैमिली। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।